You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message. हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री जी की कृपा से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो ये व्लॉग है पिछले व्लॉग के ही कंटिन्यूशन में, और जैसे कि मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि हम लोग जा रहे हैं वेकेशन पर, और ये कुछ एक 3-4 एपिसोड्स होने वाले हैं ट्रैवल सीरीज़, और ये है एपिसोड 2। तो आज है डे 1 और हम लोग मॉर्निंग 4 o'clock के अराउंड निकल गए थे घर से। तो टाइम हुआ है अभी 8:45 और हम लोग पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर और एक टी ब्रेक के लिए रुके हैं और यहीं पे ही ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। तो जब कभी भी बाय रोड ट्रैवल करें तो या तो अर्ली मॉर्निंग निकले या फिर लेट नाइट निकले। एक तो आपको ट्रैफिक जैम नहीं मिलता है, और सेकेंड बेनिफिट ये रहता है कि आपका जो वो पर्टिकुलर डे होता है ना, वो भी यूटिलाइज हो जाता है। अदरवाइज़ पूरा दिन अगर ट्रैवलिंग में जाता है तो वो सेम डे आप कहीं पे एंजॉय नहीं कर पाते हो। बट हाँ, अगर आपने रात में ट्रैवल किया है या अर्ली ट्रैवल किया है तो आप वो पर्टिकुलर डे को भी अच्छे से एंजॉय करते हुए जा सकते हो। इसीलिए वी यूजुअली चूज़ ये वाला टाइमिंग व्हेन एवर वी प्लान फॉर एनी ट्रिप। तो खैर, यहाँ पर हम अपनी चाय को एंजॉय कर रहे हैं, और मैंने और हस्बैंड ने तो बस हम जो सैंडविचेस लेके गए थे वो खाए थे। बच्चों ने ऑर्डर किया था साउथ इंडियन, तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और अप्रॉक्सीमेटली 10-10:30 के अराउंड हम लोग पहुँच जाएंगे हरिद्वार। तो हमने ऐसा प्लान किया था कि हम लोग पहले देहरादून रॉबर्स के विज़िट करेंगे और उसके बाद फिर मसूरी के लिए निकलेंगे। पर जिन भैया के थ्रू हमने कैब बुक करी थी और उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप पहले हरिद्वार दर्शन करो और फिर उसके बाद देहरादून के लिए निकलो। तो आइडिया हमें बहुत अच्छा लगा और हमने फिर वैसे ही ट्रिप को प्लान किया। और इस बात से ना मुझे एक बात याद आई है कि चाहे हम जितनी भी प्लानिंग कर लें, लेकिन जो ऊपर वाले की प्लानिंग होती है ना, वो बेहतरीन होती है और वो हमारे लिए सबसे अच्छी होती है। मतलब हम बहुत सी चीज़ें सोच के रखते हैं, लेकिन जो उन्होंने हमारे लिए सोचा होता है ना, वो सबसे बेहतरीन होता है। हम 2018 में लास्ट टाइम हरिद्वार आए थे, और जब दर्शन नहीं कर पाए थे, ना मनसा देवी दर्शन कर पाए, ना चंडी देवी जी के दर्शन कर पाए, इतना रश और इतनी लंबी वेटिंग थी कि हमने वहीं से ही हाथ जोड़ लिए थे कि हमारी जो हाजिरी है आप माता रानी यहीं से ही स्वीकार करो। तो वो जो हमारी पेंडिंग हाजिरी थी ना, वो अब पूरी होनी थी, और अब हमने माता रानी ने ऐसे बुलाया कि मतलब हमारा कहीं दूर दूर तक ऐसा प्लान नहीं था। हमने सोचा ही नहीं था कि हम हरिद्वार रुकते हुए जाएंगे। तो गाड़ी लगाई हमने पार्किंग में और हम सीधा पहुंच गए गंगा घाट, और यहाँ पर गंगा दर्शन किए, स्नान किया थोड़ा सा ऐसे ही छींटा डालकर, क्योंकि मंदिर जाने के लिए लेट हो रहा था, और थोड़ी सी पूजा अर्चना करी। यहाँ पर बैठकर जो सुकून मिलता है ना, वो मतलब आप उसको शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। इतनी अच्छी फीलिंग, इतनी अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है कि बस दिल जो है ना एकदम खुश हो जाता है। तो लीजिए, आप भी वर्चुअली गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए। गंगा माँ हमारे जीवन में ऐसे ही पवित्रता लेकर आए, हमें सबको खुश रखे, हमारे मन के जो गलत भाव है ना उसको अपने अंदर संभाले, हमारे अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करें और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को ना सहने की, सीखने की शक्ति दें। देखो पीका, पीको देखो। तो यहाँ बैठकर ना इतना सुकून मिल रहा था और उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर हमें दर्शन के लिए निकलना था। और ना चंडी देवी और मनसा देवी के जो दर्शन है ना, आप जितना जल्दी मॉर्निंग में कर लोगे ना, आपको उतना ही रश कम मिलेगा और अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। वेटिंग भी नहीं रहती है फिर मॉर्निंग टाइम में। तो यहाँ पे हम अच्छे से मत्था टेका,
माँ को नमस्कार किया और निकल पड़े मनसा देवी के लिए पहले। और रास्ते में ही देखिए बहुत ही सुंदर बाज़ार लगा हुआ था और यहाँ पर ना मैं रुकी एक जगह पर, मुझे दिखे ये गुड्डा और गुड्डी। किसी को याद है ये बचपन में बहुत मिला करते थे और हम ना इसको ले तो आते थे घर, पर मेरे साथ ऐसा होता था कि कभी भी ये ना ऐसे फुदकते ही नहीं थे घर आके। आपने भी कभी ट्राई किया आपके बचपन में? कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो हस्बैंड लगे थे रोपवे के लिए टिकट लेने के लिए, ज़्यादा रश नहीं था उस टाइम पे और हम लोग ने थोड़ा बाज़ार देखा और यहाँ पर दिखा हमें ठंडा ठंडा बंटा और गर्मी लग रही थी तो हमने ये बंटा पिया। फ़िलहाल यहाँ पर मैं आपको टिकट्स की डिटेल्स दे देती हूँ। आप दोनों साइड का ही ना एक ही बार टिकट ले लो तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। एक तो आप 3 दिन के अंदर उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो और दूसरा चीज़ ये होता है कि आपको 2 बार लाइन में और वेटिंग में नहीं लगना पड़ता। जितनी देर में आप मनसा देवी मंदिर दर्शन करोगे ना उतनी ही देर में फिर आप जैसे ही पहुँचोगे चंडी देवी वहाँ पे आप उनके भी दर्शन कर लोगे। तो 2 बार आपको टिकट के लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा, वेटिंग भी नहीं होगी। और अगर आप चाहें उस सेम डे ना दर्शन करना चाहें तो वो टिकट आपका 3 दिन तक वैलिड होता है, आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। सेकेंड चीज़ ये कि अगर आपको सेम डे दर्शन करना है चंडी देवी का तो मनसा देवी दर्शन करने के बाद आप जो वो एक फेयर उसी में ऐड कर देते हैं ऑटो का, तो वो आपको फिर वहाँ उस मंदिर से चंडी देवी मंदिर पे पहुंचा देते हैं। तो हम लोगों ने जो ऑटो था वो बुक नहीं किया था, सिर्फ रोपवे ही किया था। और यहाँ आप भी दर्शन कर लीजिए मनसा देवी के। तो अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी और हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए और उसके बाद हम निकल पड़े वापस रोपवे की तरफ। और बीच में ना बड़ी अच्छी खुशबू आई है गर्मा गर्म बटर कॉर्न्स की, तो ये खाया और वापस चल दिए अपनी पार्किंग में। तो जब कभी भी ट्रैवलिंग करते हैं ना तो कुल्हड़ में जो चाय या लस्सी पीते हैं ना उसका जो स्वाद होता है ना बड़ा ही अच्छा होता है। तो हमने भी चलते चलते ही दिखी ये कुल्हड़ वाली लस्सी, तो बस ठंडी ठंडी ये लस्सी इंजॉय करी और फिर हम गए पार्किंग में, रोड को क्रॉस किया। उसके बाद हम लोग दर्शन के लिए गए चंडी देवी मंदिर के। तो यहाँ पर हम लोग जो ये रोपवे से जा रहे हैं, तो अब जा रहे हैं हम चंडी देवी मंदिर दर्शन के लिए। तो हरिद्वार का सफ़र यहीं तक था। दर्शन बहुत अच्छे हुए, उम्मीद है वर्चुअली आपको भी दर्शन करके बहुत ही आनंद आया होगा। और अब हम निकल पड़े हैं देहरादून के लिए। देहरादून में रॉबर्स केव रुकेंगे हम, तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और मुझे उम्मीद है आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया होगा, वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग रील्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और हाँ, जो यूट्यूब शॉर्ट्स है ना उस पर भी मैं एक्टिव रहती हूँ, तो वो भी चेकआउट करना ना भूलिएगा। तो अगर आप भी कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं और उसी प्लानिंग के चलते आपने चैनल को विजिट किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर मैं अक्सर ट्रैवलिंग व्लॉग्स, होम एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस, गार्डनिंग व्लॉग्स शेयर करती रहती हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, अदर वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो किसी भी मोमेंट पर इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा एंड एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ आ गए हैं हम वीडियो के एंड पे और मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट एपिसोड में फुल ऑन मस्ती के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, खुश रहें और ट्रैवलिंग करते रहें। दुनिया बहुत खूबसूरत है।